गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पोएट्री का पहला लेसन माई मदर एट 66 बाई कमला दास आपने देखा। पुराने सिलेबस में एक्सप्लेनेशन आता था, नए सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बुक में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के अंतर्गत या परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के अंतर्गत एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। तो एक एक्सप्लेनेशन मैं इस लेसन का करके बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन करना आप सीख जाएंगे तो इस लेसन से संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे आप कर लेंगे। तो इसलिए इस लेसन का एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। पहला पैसेज लिया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। हिंदी अर्थ आपने इसका देखा पाठ में, एक बार फिर देख रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछली फ्राइडे मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए जब मैं जा रही थी, आई सा माई मदर, एयरपोर्ट पर जा रही थी, वहाँ से प्लेन से जाना था कोचीन के लिए। तो आई सा माई मदर भी साइड भी, मैंने अपने निकट अपनी माँ को देखा। डोर्स ओपन माउथ्ड, अर्ध निद्रा में उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसके चेहरे पर पीलिमा थी, उस तरह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था जैसे कॉप्स, डेड बॉडी। तो ये अर्थ है इस पैसेज का। और अब इसका एक्सप्लेनेशन हम करना सीखेंगे। एक्सप्लेनेशन करने में सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है। प्यारे बच्चों, रेफरेंस में यही लिखना होता है कि किस लेसन से लिया गया और उसके लेखक कौन हैं। तो आप सबसे पहले जिस पैसेज का एक्सप्रेशन करना होता है उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। जैसे इस पैसेज का कर रहे थे तो लिखेंगे ड्राइविंग फ्रॉम माई डॉट डॉट दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे रेफरेंस की। This stanza has been taken from the poem। और अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पोएम का नाम लिखेंगे। इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, आगे लिखेंगे कंपोज्ड बाई कमला दास, फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। तो अगर स्टेंजा लिखा जाएगा तो हैज़ बीन लिखा जाएगा, और अगर लाइंस लिखी जाएंगी तो हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ मैंने स्टेंजा लिखा है इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आपको लिखना होता है कि पोएम में या पोएम के स्टेंजे में जो बात कही जा रही है किसके बारे में कही जा रही है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। तो हेडिंग डालिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए। इन दिस स्टेंजा द पोएटेस, कवियत्री है, डिस्क्राइब अबाउट हर जर्नी। कवियत्री अपनी यात्रा का वर्णन इस स्टेंजा में करती है। कॉमा लगाइए। हर मदर एज एंड हर फेस, अपनी माँ के उम्र का वर्णन करती है और उसके चेहरे का वर्णन करती है। छोटा सा ही लिखना होता है, 2-3 वाक्यों में अपने बात को एक वाक्य में कर लेते हैं जिसमें पूरी बात आ जाए, और इसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन का नंबर आता है। तो हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन।
अब एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत, स्टैंजा के अंतर्गत जो भी बात आई है उसी बात को अंग्रेजी में अपने शब्दों में लिख देते हैं। तो हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टैंजा द पोएटेस वॉज वेरी सैड टू सी हर मदर्स ओल्ड एज। इस स्टैंजा में कवियत्री बहुत दुखी थी अपनी माँ के वृद्ध चेहरे को देख करके। द पोएटेस सेज दैट व्हेन शी वॉज गोइंग, कवियत्री कहती है कि जब वो जा रही थी टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कोचीन जा रही थी अपने माता पिता के घर से, विथ व्हीकल, वाहन के द्वारा, देन शी नोटिस्ड हर मदर इंटीमेटली, तब उसने अपनी माँ को घनिष्ठता पूर्वक देखा। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में वाहन पर सीट में बैठी हुई थी। हर मदर्स फेस वाज पैल लाइक ए डेड बॉडी, उसकी माँ का चेहरा मृत शरीर की तरह पीला पड़ा हुआ था। एंड शी वाज डोजिंग सिटिंग बिसाइड हर, और वह ऊँघ रही थी। डोजिंग, शी वाज डोजिंग बिसाइड सिटिंग बिसाइड हर, वो उसके बगल में बैठी हुई ऊँघ रही थी। तो इस प्रकार से इस पाठ का ये एक्सप्लेन